दोस्त, कभी ऐसा लगा है जैसे आप लोन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? आप अकेले नहीं हैं। हमारी मनी मैटर्स सीरीज में हमने बार बार देखा है कि कर्ज कैसे नेक इरादों वाले लोगों को भी बोझ तले दबा सकता है। अच्छी खबर यह है कि हर प्रॉब्लम की तरह इसका भी सोल्यूशन है, एक रास्ता है। इस वीडियो में हम एक 5 स्टेप प्लान को डीपली समझेंगे, जिससे आप न सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग लोन्स को क्लियर कर पाएंगे, बल्कि फाइनेंशियल विजडम भी गेन करेंगे, ताकि दोबारा डेट ट्रैप में न फंसे। सॉल्यूशंस में जंप करने से पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जड़ें गहरी होती हैं और इन्हें समझना आसान नहीं होता। यह लोन आया कैसे? अक्सर यह 3 की फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये फैक्टर्स हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करते हैं और हमें एक साइकिल में फंसा सकते हैं। पहला, डिजायर। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं। यह डिजायर हमें कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो अभी चाहते हैं। यह ह्यूमन नेचर है कि हम अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमें लोन्स ही क्यों न लेना पड़े। लेटेस्ट फोन, एक फैंसी कार, ये सब हमारी डिजायर्स को फ्यूल करते हैं। हम इन चीजों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो ड्रीम वेकेशन, ये डिजायर्स हमें लोन्स के रास्ते पर ले जा सकती है, इससे पहले कि हमें पता भी चले। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डाल देते हैं, इससे पहले कि हमें पता भी चले हम लोन्स के जाल में फंस जाते हैं। यह एक विशस साइकिल बन जाता है। दूसरा, क्रेडिट की इजी एक्सेस। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, ये सब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का इल्यूजन देते हैं। ईएमआईज, ये हर जगह है और हमें लगता है कि हम इन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यह एक ट्रैप है, जिससे हमारे पास जो पैसे हैं ही नहीं, उन्हें स्पेंड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। हम अपने फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर देते हैं। एक्सेस की वह आसानी डिसेप्टिव हो सकती है जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को छुपाती है। हमें लगता है कि हम अभी एंजॉय कर सकते हैं और बाद में पे कर सकते हैं, लेकिन हिडन कॉस्ट्स और हाई इंटरेस्ट रेट्स हमें फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकते हैं। यह एक इल्यूजन है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉल्स सेंस देता है और अंत में हमारी अपब्रिंगिंग, खासकर मिडिल क्लास फैमिली से आने वालों के लिए, हमारी अपब्रिंगिंग हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है, लेकिन कभी-कभी ये हमें रिस्क लेने से भी रोकती है। हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि हमारे पास जो है उसे असंतुष्ट रहे, रिस्क ना लें, या हमें एक कंफर्ट जोन में रखता है, लेकिन कभी-कभी ये हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से भी दूर रखता है, जहाँ हमें उन्नति से और हमें फिर अपने सलामत की तरफ भी धकेल सकता है। हमें सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए लोन्स की ओर धकेलता है। हम अपने पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर में ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। हमें सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए लोन्स की ओर धकेलता है। यह एक साइकिल बन जाता है जहां हम अपने डिजायर्स, इसी एक्सेस टू क्रेडिट और अपब्रिंगिंग के बीच फंसे रहते हैं। हमें इस साइकिल को तोड़ने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने होंगे और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली मैनेज करना होगा। अब बात करते हैं उस एलिफेंट इन द रूम की। यह लोन इतना बड़ा कैसे हो गया? इसका जवाब अक्सर हमारी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के बारे में अवेयरनेस की कमी में होता है। जरा सोचिए, आप कितनी बार बैठकर एनालिसिस करते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है। ज्यादातर लोगों को एक वेग आइडिया होता है, लेकिन असली परेशानी डिटेल्स में छिपी होती है। वो रोज की कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग के वो इंपल्सिव परचेसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, समय के साथ ये सब मिलकर आपकी फाइनेंसेस में एक बड़ा होल कर देते हैं। यहां की है आपके मेजर एक्सपेंसेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हर महीने आपका पैसा कहां जाता है? रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, सब लिस्ट करें। एक बार जब आपको यह क्लैरिटी हो जाती है, तो आप अपनी स्पेंडिंग को मेटिकुलसली ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3, आजादी का रास्ता। क्लैरिटी एंड ट्रैकिंग के साथ अपने कर्ज को खत्म करें। अब जब आपने अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का सामना कर ही लिया है, तो आइए आजादी के रास्ते पर बात करते हैं, अपने डेट को क्लियर करने का। और याद रखें, यह जर्नी 2 पावरफुल टूल से शुरू होती है, क्लैरिटी और ट्रैकिंग। क्लैरिटी का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप पर कितना कर्ज है, किसका है और इंटरेस्ट रेट्स क्या है। अपने सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाएं, उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स और मिनिमम पेमेंट्स के साथ। यह लिस्ट आपकी आजादी के रोड मैप का काम करेगी। अब आती है ट्रैकिंग की बारी। एक सिंपल नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप का यूज करें।
जो भी आपके लिए बेस्ट वर्क करे। गोल है हर एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, चाहे वो कितना भी स्मॉल क्यों ना हो। शुरुआत में यह बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। चैप्टर 4 अपनी फाइनेंशियल फोर्ट्रेस का निर्माण, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। बधाई हो दोस्त, आपने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। आपने अपने लोन्स को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अब समय है एक फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाने का, जो आपको फ्यूचर के स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करे और आपको प्रॉस्पेरिटी के पाथ पर ले जाए। यह फोर्ट्रेस न केवल आपको सुरक्षित रखेगा, बल्कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को भी सपोर्ट करेगा। पहला बचाव है एक इमरजेंसी फंड। यह फंड आपके फाइनेंशियल फाउंडेशन का कॉर्नरस्टोन है। कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर सेव करने का एम रखें। यह आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल शॉक से बचाने में मदद करेगा। यह फंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसीज में एक सेफ्टी नेट का काम करेगा। इमेजिन कीजिए, अगर अचानक आपकी जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो यह फंड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। इसके बाद इंश्योरेंस को प्रायोरिटाइज करें, हेल्थ, लाइफ और कोई भी अदर रेलेवेंट पॉलिसीज। इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंश्योरेंस एक अननेसेसरी एक्सपेंस लग सकता है, लेकिन अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस में खुद को और अपने लव्ड वंस को फाइनेंशियल रूइन से प्रोटेक्ट करने के लिए यह क्रूशियल है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल बिल्स से बचाएगा, जबकि लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। और अंत में रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट आपके वेल्थ को ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है। छोटी अमाउंट्स भी समय के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने पर कंपाउंडिंग की पावर के कारण काफी ग्रो कर सकती है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट अर्न करता है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे अलग-अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और वो चुनें जो आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हो। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं, जबकि स्टॉक्स हायर रिटर्न्स पोटेंशियल रखते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स लोअर रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करने से आप रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं और पोटेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रेगुलरली अपने फाइनेंशियल प्लान्स को रिव्यू और एडजस्ट करना भी जरूरी है। मार्केट कंडीशंस और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, इसलिए आपके फाइनेंशियल प्लान्स भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद की जरूरत हो, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। वे आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस और स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं जो आपके स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स के लिए बेस्ट हो। अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना न भूलें। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए प्लान करने में मदद करेगा। फाइनेंशियल सक्सेस एक जर्नी है और हर स्टेप पर सेलिब्रेट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आप न केवल अपने लिए, बल्कि अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं। यह लेगेसी आपके लव्ड वंस को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगी। प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकते हैं। यह आपको न केवल आज, बल्कि आने वाले कल के लिए भी प्रिपेयर करेगा। तो चलिए अपनी फाइनेंशियल फोर्ट्रेस का निर्माण करें और एक सिक्योर और प्रॉस्पेरस फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाएं। एंड ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 5 स्प्रेडशीट से परे, जीवन, डिजायर्स के लिए बजटिंग और 50-30-20 रूल। अब मैं समझता हूं कि जिंदगी सिर्फ स्प्रेडशीट्स और नंबर्स के बारे में नहीं है। यह उन सपनों और इच्छाओं के बारे में भी है जो हमारे दिल में बसते हैं। हम सभी की डिजायर्स होती हैं, ड्रीम्स जो बेसिक नेसेसिटीज से परे हैं। ये डिजायर्स हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। की है उनके लिए इस तरह से बजट करना जो हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को डीरेल ना करे। यह एक डेलिकेट बैलेंस है, लेकिन अचीवेबल है। यहाँ 50-30-20 रूल काम आता है। यह एक सिंपल येट इफेक्टिव गाइडलाइन है जो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज करने में मदद करता है। अपनी इनकम का 50% नीड्स के लिए एलोकेट करें। रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज और अदर एसेंशियल्स, ये वो चीजें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। 30% वांट्स के लिए डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट, हॉबीज और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए।
ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाती हैं और अंत में 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेड होता है। ये फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए है ताकि हम आने वाले समय में भी फाइनेंशियली सिक्योर रहें। याद रखें, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप परसेंटेजेस को अपनी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने यूनिक फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करने की अनुमति देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्लान हो, एक सिस्टम जो आपको अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग से समझौता किए बिना जिंदगी की खुशियों का आनंद लेने की अनुमति देता है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप न केवल अपने डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं, बल्कि एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर भी बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का अल्टीमेट गोल यही है कि आप अपने सपनों को जी सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें और एक बैलेंस्ड, फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। यह एक जर्नी है और 50-30-20 रूल इस जर्नी को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। तो चलिए इस रूल को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट लिविंग अ लाइफ दैट इज फाइनेंशियली साउंड एंड इमोशनली फुलफिलिंग। तो दोस्त, क्या आप डेट की बेड़ियों को तोड़कर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, यह सब एक कदम से शुरू होता है, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलने की कमिटमेंट। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल @alarion99 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी एम्पावरिंग कंटेंट के लिए और इंस्पिरेशन के डेली डोसेस के लिए हमें इंस्टाग्राम @vmadhuchandra पर फॉलो करें। अगली बार तक ब्लेस्ड रहें, इंस्पायर्ड रहें और अबंडेंस से भरी जिंदगी बनाने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखें।